हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, विच नेम इज़ हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क। स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। सो द क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA एंड हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंसी टर्म का यूज़ करके एक्सप्लेन कीजिए कि MLA कौन होता है, उसको कैसे चुना जाता है। सो द आंसर ऑफ इज दिस क्वेश्चन इज MLA इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होता है। हु रिप्रेजेंट पीपल्स एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है और सरकार बनाता है। ईच स्टेट हैज़ आ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्रत्येक स्टेट को अलग अलग एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मेंबर्स बनता है, सदस्य बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। MLA इज इलेक्टेड बाय द पीपल, MLA को चुना जाता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। हु कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है। बाय वोटिंग, वोटिंग के द्वारा लोग उसको चुनते हैं, अपना वोट डाल के जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है, लोगों के द्वारा उसे चुना जाता है MLA को। हाउ डिड सम MLA बिकम मिनिस्टर, कुछ MLA मिनिस्टर किस प्रकार से बनते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ स्टेट बिकम रूलिंग पार्टी। आफ्टर द इलेक्शन अ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल, हुज MLA हैव वोन, जिसके MLA जीतते हैं, मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके MLA जो है वो चुनाव जीतते हैं, इन अ स्टेट, एक राज्य में, बिकम द रूलिंग पार्टी, वह रूलिंग पार्टी बन जाती है। इलेक्शन के बाद जिस राजनीतिक दल के MLA आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव जीतते हैं, वह पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है। द MLA इज़ बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, MLA जो होता है वो बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी वी इलेक्ट देयर लीडर। MLA जो रूलिंग पार्टी के होते हैं वह अपने लीडर को चुनते हैं। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री बनता है। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट द अदर पीपल, चीफ मिनिस्टर फिर दूसरे लोगों को चुनता है एज मिनिस्टर्स, मंत्री के रूप में। द गवर्नर ऑफ द स्टेट देन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, फिर जो राज्यपाल होता है स्टेट का, राज्य का जो राज्यपाल होता है वह मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों को अपॉइंट करता है। Why should decision take by the chief minister and other minister be debated in legislative assembly? In a democratic government में participant is important from each and every section, प्रत्येक सेक्शन से पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। Thus, whatever decision are being taken have to be approved by the member of legislative assembly. इसलिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको अप्रूव किया जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा अप्रूव किया जाता है जो भी फैसले लिए जाते हैं उनको। दीज मेंबर देन आस्क क्वेश्चन, फिर ये मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, डिबेट करते हैं एन इम्पोर्टेंट इशू, महत्वपूर्ण मुद्दों पर। डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट, और डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। आफ्टर दैट दे हैव द मेन अथॉरिटी टू फाइनलाइज द डिसीजन, इसके बाद
उनके पास एक मेन अथॉरिटी होती है जो फाइनलाइज करती है डिसीजन को, फैसले को फाइनलाइज करती है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट टीम इज़ इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेंट जरूरी होता है फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से। दस वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन, इसलिए जो भी फैसले लिए जाते हैं हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वह जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनसे अप्रूव्ड होने ज़रूरी होते हैं। दीज मेंबर देन आस्क क्वेश्चन, तब ये क्वेश्चन पूछते हैं। डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, इम्पोर्टेंट इशू पर डिबेट करते हैं। डिसाइड वेयर द मनी शुड बी स्पेंट, और डिसाइड करते हैं कि पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए। आफ्टर दैट दे हैव द मेन अथॉरिटी टू फाइनलाइज द डिसीजन, उसके बाद जो मेन अथॉरिटी होती है जो फाइनलाइज करती है डिसीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what is the difference between the work that MLA do in the legislative in the assembly and work done by the government department? What is the difference, क्या अंतर होता है between the work MLA do in the assembly, जो काम करते हैं MLA असेंबली के अंदर, और जो काम किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें क्या अंतर होता है। एक्ट मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू इज़ डन बाय MLA, जो कानून बनाए जाते हैं विशेष इशू पर वो MLA के द्वारा बनाए जाते हैं। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में, ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के। वाइल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ, जबकि इन कानूनों को लागू किया जाता है, इज़ डन बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, विभिन्न जो सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के, उनके द्वारा इन कानूनों को लागू किया जाता है। MLA के द्वारा कानून बनाए जाते हैं विधानसभा के अंदर, और उन कानूनों को लागू किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। वट एवर वर्क इज़ डन बाय दिस गवर्नमेंट, जो भी कार्य है सरकार के द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, हैज़ टू बी अप्रूव्ड, वह अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स हैं उनसे अप्रूव्ड होना चाहिए। जो भी कार्य किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, वह कार्य अप्रूव्ड होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट, दिस इज द चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप द बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो द क्वेश्चन नंबर 1, these are the statement and tell that these are true or false. Are the statements are given alongside true or false? Support your answer with use of an examples के साथ है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। All society do not think similarly about the role that boys and girls play. सभी जो सोसाइटी हैं don't think नहीं सोचती हैं similarly एक तरह से about the roles of boys और girls play. बॉयज़ और गर्ल्स के द्वारा जो रोल प्ले किए जाते हैं सभी सोसाइटी उसके बारे में एक तरह से नहीं सोचती हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज इन मोस्ट सोसाइटीज़ द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी में जो रोल प्ले किए जाते हैं मैन और वुमेन के द्वारा और कार्य किए जाते हैं वो इक्वली वैल्यूड नहीं किए जाते हैं। दे डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, उनका सेम स्टेटस नहीं होता है। इट इज़ सपोज दैट हाउस होल्ड वर्क मस्ट बी डन बाय द वुमेन, कि जो हाउस होल्ड वर्क है वो वुमेन के द्वारा करना चाहिए, वाइल मैन डू द ऑफिस वर्क, और आदमी के द्वारा ऑफिस का वर्क करना चाहिए। सो दिस इज़ ट्रू बिकॉज ऑल सोसाइटी डोंट थिंक like this and don't value equally men and women work. Statement second, our society does not make distinction between boys and girls when they are growing up. Our society does not make distinction, हमारी सोसाइटी डिस्टिंक्शन नहीं करती है, भेद अंतर नहीं करती है between boys and girls, बॉयज़ और गर्ल्स में when they are growing up. Next is false. Statement is false because the distinction between boys and girls begin from a very young age, क्योंकि यंग एज से बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्टिंक्शन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
बोथ ऑफ देम गिवन डिफरेंट टॉयज़, उनको अलग अलग टॉयज़ दिए जाते हैं टू प्ले, खेलने के लिए। द बॉयज़ आर यूजली गिवन कार, बॉयज़ को प्राय खेलने के लिए कार दी जाती है। टू प्ले विद, एंड गर्ल्स डॉल, और गर्ल्स को डॉल्स दी जाती हैं खेलने के लिए। एडिशनली दे वर टोल्ड हाउ द गर्ल्स मस्ट ड्रेस, कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस प्रकार से जो है। व्हाट गेम बॉयज़ शुड प्ले, लड़कों को कौन से खेल खेलने चाहिए, लड़कियों को कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक शॉर्टली, और लड़कियों को शॉर्टली टॉक करना चाहिए। और बॉयज़ नीड टू बी टफ, और बॉयज़ को टफ होना चाहिए, ऐसी हमारी सोसाइटी सोचती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स में सोसाइटी के द्वारा डिस्टिंक्शन किया जाता है यंग एज से ही, क्योंकि दोनों को अलग अलग टॉयज़ दिए जाते हैं खेलने के लिए, और लड़कियों को अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहनने को दी जाती है, और रिकमेंड किया जाता है कि हाउ द गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ। सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज़ वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क, की जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो काम नहीं करती। सो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो फॉल्स, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड वर्क, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के कार्य की, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल की, कुकिंग, खाना बनाने की, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ वॉश करने की, क्लीनिंग, लुकिंग आफ्टर, बियर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड हार्ड वर्क, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लॉट ऑफ प्रेशर होता है इसमें। इवन आफ्टर दैट दिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, इसके बाद इसमें इसको पहचान रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज अ वर्क, इसको काम नहीं समझा जाता है। एंड प्रज्यूम्ड एज नेचुरल वर्क ऑफ वुमेन, और इसको एक नेचुरल वर्क माना जाता है वुमेन के लिए, यह कोई काम नहीं है। वाइल वुमेन वर्क राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट, जबकि महिलाएं जो होती हैं वो सुबह से लेकर रात तक कार्य करती हैं, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ करती हैं, अपनी घर का काम करती हैं, जबकि इसको काम नहीं माना जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट इज़ द वर्क दैट वुमेन डू इज़ लेस वैल्यूड दैन दैट ऑफ मैन, जो महिलाओं के द्वारा काम किए जाते हैं उसको लेस वैल्यू दी जाती है मैन के काम की अपेक्षा। सो दिस इज़ ट्रू, बिकॉज द मैन गेट पेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग इन द ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में जो आदमी काम करते हैं उसको उसके लिए जो है वो पेड किया जाता है, उसकी सैलरी उसे मिलती है, उसका मेहनताना उसे मिलता है। लर्न द लिवहुड वाइल अ वुमेन हु इज़ वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, जबकि जो महिलाएं सुबह से रात तक कार्य करती हैं, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ करती हैं, घर का काम करती हैं, आर नॉट पेड फॉर, उसके लिए उसे उन्हें कोई किसी प्रकार के पे नहीं किया जाता। द हाउस होल्ड वर्क इज़ कंसिडर्ड ए नेचुरल ड्यूटी, उसको एक नेचुरल ड्यूटी माना जाता है घर के काम को। ऑफ अ वुमेन एंड दस इज़ लेस वैल्यू दैट ऑफ मैन, इसलिए मैं आदमी की अपेक्षा महिलाओं के काम को लेस वैल्यू दी जाती है। इस प्रकार से हाउस होल्ड इज़ इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, हाउस होल्ड इज़ फिजिकली डिमांडिंग, हाउस होल्ड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। राइट योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ द इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग, इनके अर्थ आपने बताने हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इनविजिबल मीन्स द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, चीज़ें जिसको आप देख नहीं सकते उसको इनविजिबल बोलते हैं। द हाउस होल्ड वर्क इज़ इनविजिबल विच कैन सीन ओनली व्हेन इट इज़ नॉट डन, जो हाउस होल्ड वर्क होता है इनविजिबल होता है, विच कैन बी सीन ओनली, उसको तभी आप उसको देख सकते हो, व्हेन इट इज़ नॉट डन, जब उसको आप नहीं करते तभी आप उसको देख सकते हो। फिजिकली डिमांडिंग मीन्स डिमांड्स हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, फिजिकली डिमांडिंग मीन्स डिमांड जो होती है हार्ड वर्क और एफर्ट, जिसके लिए एफर्ट और हार्ड मेहनत की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं फिजिकली डिमांडिंग। क्लीनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स आर फिजिकली डिमांडिंग वर्क्स, जो फर्श साफ़ करना और कपड़े साफ़ करना ये फिजिकली डिमांडिंग वर्क होता है। टाइम कंज्यूमिंग वर्क विच टेक अ लॉट ऑफ टू बी कंप्लीटेड, बहुत सारा समय लगता है जिस काम को पूरा करने में, उसे टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं। कुकिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है कुकिंग्स।
Question number 3. Make a list of toys and games that boys typically play and another for girls. There is difference between the two lists. Can you think of some reason why this is so? Does this have any relationship to the roles children have to play as adults? एक लिस्ट बनानी है उस खेल की जो लड़कियों के बॉयज़ के द्वारा, लड़कों के द्वारा खेले जाते हैं और गर्ल्स के द्वारा खेले जाते हैं. इफ़ देर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, अगर दोनों लिस्ट में डिफरेंस है, अंतर है, कैन यू थिंक ऑफ सम रीजन, उसका क्या कारण है, क्यों ये अंतर है. दिस इज सो. डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू द रोल चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज एन एडल्ट्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज़ आर टिपिकली प्ले. कौन कौन से खेल हैं जो लड़के खेलते हैं? कार, टॉयज गन्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी. ये जो गेम्स होते हैं बॉयज़ के द्वारा खेले जाते हैं. टॉयज एंड गेम्स दैट गर्ल्स टिपिकली प्ले, गर्ल्स के द्वारा कौन से खेल खेले जाते हैं? किचन सेट, डॉल, टेडी, बैडमिंटन, स्कीपिंग. ये जो खेल्स हैं ये जनरली लड़कियों के द्वारा खेले जाते हैं. रीजन फॉर डिफरेंस इन द लिस्ट ऑफ द गेम्स, मेंटलिटी ऑफ द सोसाइटी. इसका रीज़न है कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी मानसिकता ऐसी है. फिजिकली अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, फिजिकली अपीयरेंस इसका रीज़न हो सकता है. द थॉट ऑफ द गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड बॉयज़ नीड टू बी टफ. द थॉट जो विचार होते हैं कि गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, कि गर्ल जो होता है वो सॉफ्टली टॉक करती हैं और बॉयज़ नीड टू बी टफ, और बॉयज़ को टफ होना की आवश्यकता है. Yes, it does have relationship to the role children have to play as adult, as men are supposed to work outside in the office and earn money. ये ऐसा माना जाता है कि जो आउटसाइड, जो घर से बाहर का जो ऑफिस का वर्क है वो मैन के द्वारा किया जाता है, आदमी के द्वारा. वाइल जबकि वुमेन आर सपोज टू डू हाउस होल्ड वर्क, और महिलाओं के द्वारा घर का कार्य किया जाता है. इस प्रकार की सोच जो हमारी सोसाइटी में होती है. Now this is the chapter number 5, which name is Women Change the World. Question number 1. How do you think stereotype about what women can or cannot do affect women's right to equality? How do you think stereotype, आप किस प्रकार से stereotype जो thinking होती है about what women can, कि महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती, affect women right, ये महिलाओं के अधिकार को प्रभावित करता है. इक्वली, जो इक्वलिटी का जो समानता का अधिकार है वो उससे जो है वो महिलाओं के अधिकार जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग से. हाउ डू यू थिंक, आप ऐसा कैसे सोचते हैं, तो इसके बारे में जो है एक्सप्लेन कीजिए. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टीरियोटाइप अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू, ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती. अफेक्ट वो राइट टू इक्वलिटी, ये जो समानता का अधिकार है वह इससे प्रभावित होता है. वुमेन्स का जो महिलाओं का जो समानता का अधिकार है वो इससे प्रभावित होता है. दे डू नॉट गेट द सेम स्पोर्ट दैट बॉयज़, जो बॉयज़ को जो स्पोर्ट मिलता है वह स्पोर्ट उन्हें नहीं मिलता है. दे आर कंसिडर इन्फीरियर टू मैन, मैन से इन्फीरियर समझा जाता है, उनको कम आंका जाता है उसके बारे में कि उनको इन्फीरियर समझा जाता है वुमेन को मैन की अपेक्षा. दे आर नॉट सेंट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं भेजा जाता है. दे आर प्रमोटेड टू सी मैरिज एज देयर फ्यूचर, उनका जो फ्यूचर है वो कंसीडर किया जाता है कि दे आर प्रमोटेड, कि मैरिज उनका जो है फ्यूचर है. इंस्टीड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की अपेक्षा, उच्च शिक्षा की अपेक्षा मैरिज को जो है उनका फ्यूचर माना जाता है. दे आर नॉट पेड इक्वली टू मैन फॉर सेम वर्क, और सेम कार्य के लिए उन्हें जो है इक्वली पेड नहीं किया जाता है मैन की तरह, आदमी की तरह. दे आर नॉट पेड इक्वली पेड नहीं किया जाता है टू मैन फॉर द सेम वर्क, सेम कार्य के लिए महिलाओं को आदमी की तरह इक्वली पेड नहीं किया जाता है उनके काम के लिए. दे आर असाइंड हाउस होल्ड वर्क एज देयर प्रायोरिटी जॉब, उनको जो घर का काम है उसको प्रायोरिटी जॉब समझा जाता है महिलाओं के काम को. सो दिस इज ए स्टीरियोटाइप थिंकिंग इन अवर सोसाइटी अबाउट वुमेन.
So this is the answer of this question. Next questions. List one reason why learning the alphabet was so important to women like Rasundri Devi and Ramabai and Rokia. किस प्रकार से अल्फ़ाबेट सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। वुमेन जैसे रसुंदरी देवी और रामाबाई और रोकिया जैसी जो महिला उनके लिए अल्फ़ाबेट सीखना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेन दिस वाई। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रसुंदरी देवी, रामाबाई एंड रोकिए आर एबल टू अचीव देयर गोल्स ओनली बाई एजुकेशन। तो इस प्रकार से केवल शिक्षा के द्वारा ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। दे वर एबल टू पुट एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। दे वर एबल टू पुट एन इम्पैक्ट ऑन द, ये सोसाइटी पर एक प्रभाव जो है वो डाल सकती हैं बाय राइटिंग देयर आइडियाज़, अपने विचार लिखकर, और स्टोरीज़, कहानियाँ, और सेटिंग अप स्कूल्स थ्रू विच कैन नेवर बी अचीव्ड विदाउट लर्निंग। और इस प्रकार से बिना लर्निंग के ये जो है अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। सेटिंग अप स्कूल्स थ्रू विच कैन नेवर बी अचीव्ड विदाउट लर्निंग, बिना लर्निंग के जो है ये कुछ नहीं कर सकती। दस लर्निंग द अल्फ़ाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट, इसलिए अल्फ़ाबेट सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट विल नॉट ओनली हेल्प दैम इन देयर डे टू डे सोशल लाइफ, इट विल नॉट ओनली हेल्प दैम, यह केवल उनकी सहायता नहीं करता डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन में, सोशल लाइफ में, बट आल्सो हेल्प दैम इन परज्यूमिंग देयर एजुकेशन एंड ड्रीम, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और अपने सपने पूरे करने में भी उनकी सहायता करता है। इसलिए उन्हें अल्फ़ाबेट सीखना चाहिए, एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एजुकेशन। रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 62, एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। पुअर गर्ल्स जो होती हैं वो ड्रॉप आउट कर दिए, स्कूल छोड़ देती हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होती गेटिंग एन एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने में। तो रीड कीजिए पैराग्राफ नंबर 62 और एक्सप्लेन कीजिए वाई दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये सच नहीं है ये स्टेटमेंट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट स्कूल। जो पुअर गर्ल्स होती हैं, गरीब लड़कियां होती हैं, वो स्कूल छोड़ देती हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एजुकेशन एंड एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। इज़ नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। बिकॉज क्योंकि इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, देश के बहुत से पार्ट्स में, हिस्सों में, स्पेशली इन रूरल एरिया एंड पुअर एरिया, रूरल एरिया और पुअर एरिया में, देर आर नॉट इवन द प्रॉपर स्कूल, वहाँ पर प्रॉपर स्कूल नहीं है। नो टीचर्स, अध्यापक भी नहीं है, हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पर पढ़ा सकें। पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन, माँ बाप, पेरेंट्स भी, माता पिता भी इच्छुक नहीं होते हैं लड़कियों को भेजने के लिए टू डिस्टेंट स्कूल, दूर के स्कूलों में, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती है। अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कॉस्ट को वे सहन करने में सक्षम नहीं है, जो खर्चा होता है एजुकेशन के ऊपर उनको वो वहन नहीं कर सकते। बॉयज़ गेट प्रेफरेंस और गर्ल्स फॉर सीकिंग एजुकेशन, लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। समटाइम्स देयर टीचर एंड क्लासमेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, कई बार जो क्लासमेट होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसलिए लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।